सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ संख्या 14 नटखट चूहा नामक कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी को मैं अपने शब्दों में आप लोगों को बताऊंगी। तो आइए जानते हैं इस कहानी को। जैसे कि शीर्षक का नाम है नटखट चूहा, तो इस कहानी में एक बड़ा ही नटखट, शरारती और चालाक चूहा होता है। वह हमेशा कुछ न कुछ शरारत करता रहता है। एक दिन उसने सोचा, बारिश के कारण बिल में रहते बहुत दिन हो गए, तो आज मैं शहर जाऊंगा। ये सोचकर नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक कपड़े की दुकान दिखाई पड़ी। वह चुपचाप दुकान के अंदर चला गया। दुकानदार ने जब चूहे को देखा तो उसने चूहे से पूछा कि वह उसकी दुकान में क्या कर रहा है। जैसे कि आपके किताब में चित्र दिया गया है, ये रहा दुकानदार और ये रहा चूहा। तो उसने पूछा कि वो उसके दुकान में क्या कर रहा है। तो चूहे ने दुकानदार को बताया कि वह एक टोपी के लिए कुछ कपड़े खरीदने आया है। दुकानदार ने कहा कि वह चूहे को कुछ भी नहीं बेचता। इस पर चूहा क्रोधित हो उठता है और एक गाना गाने लगता है। गाना ये होता है कि रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा और तेरे कपड़े कुतरूंगा। तो ये सुनकर दुकानदार बहुत डर जाता है और वह चूहे को रेशमी कपड़ा का एक टुकड़ा दे देता है। कपड़े का टुकड़ा लेकर चूहा दर्जी की दुकान में जा पहुंचता है। तो देखते हैं क्या हुआ। ये देखिए दर्जी और ये रहा चूहा। तो दर्जी के पास जाता है रेशमी कपड़े का टुकड़ा लेकर। कपड़े का टुकड़ा लेकर चूहा दर्जी की दुकान में जा पहुंचा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और एक अच्छी टोपी सिल देने को कहा। तो दर्जी ने चूहे को डांटा और कहा कि इसके लिए उसके पास समय नहीं है। इस पर चूहा गुस्से में फिर से वो जो पहले उसने गाया था दुकानदार के पास जो गाना गाया था वो गाना गाने लग गया। ये रहा ये गाना, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा और तेरे कपड़े कुतरूंगा। तो जैसे ही ये गाना सुना दर्जी यानी कि जो कपड़ा सिलते हैं, तो उसने जैसे ही ये गाना सुना, वो दर्जी भी घबरा गया। उसने डर कर तुरंत चूहे के लिए एक सुंदर सी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उस टोपी को पहना और आईने में अपने चेहरे को निहारना यानी कि देखना। हम होते हैं ना, रेडी होने के बाद, आप लोग भी रेडी होने के बाद आईने पे देखते हो खुद को एक बार, तो वैसे ही उसने वो जो टोपी दर्जी ने बनाकर दी थी वो टोपी उसने पहनी और उसके बाद आईने में खुद को निहारने लग गया। ये टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, ये चूहे ने सोचा। और चूहा कूदता फादता हुआ एक छोटी सी दुकान में पहुंचा, जहां पर वो होता है ना, गोल्डन सिल्वर रंग के सितारे मिलते हैं। देखा होगा हम लोग, कुछ भी ग्रीटिंग कार्ड्स या कपड़े में भी सजाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो वो उस दुकान में पहुंच गया। चूहे ने दुकानदार से कहा कि मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रूपहले यानी कि सिल्वर और सुनहरे यानी कि गोल्डन कलर तो सितारे खरीदने आया हूँ। इस पर दुकानदार ने क्रोधित होकर कहा, जाओ भागो यहाँ से, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। इस पर चूहे ने गुस्से में फिर से वही गाना दोहराया। हाँ, इसका चित्र नहीं दिया है। फिर से उसने वही गाना दोहराया कि रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा और सारे सितारे बिखेरूंगा। तो ये सुनकर चूहे की इस धमकी से वो जो सितारे बेचने वाला जो दुकानदार था वो भी डर गया और फिर उसने कहा कि लाओ टोपी लाओ, मैं इसमें रंग बिरंगे सितारे टांग देता हूँ यानी सिलाई करके लगा देता हूँ। तो जब टोपी तैयार हो गई, चूहे ने टोपी पहनकर खुद को आईने के सामने फिर से निहारा। उसने सोचा, मैं किसी राजा से कम नहीं लग रहा, चलकर अपनी चमकीली टोपी राजा को दिखाता हूँ। तो चूहा राजा के पास जा पहुंचा। उसने राजा से पूछा कि वह कैसा लग रहा है। इस पर राजा ने उत्तर दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। इस पर चूहा झटपट बोला, अच्छा
तो फिर उतरो सिंहासन से, यहाँ मैं बैठूंगा। तो उसने जैसे ही राजा ने चूहे से कहा कि वो राजकुमार जैसा लग रहा है, तो चूहे ने उसका जवाब देते हुए कहा कि आप उतरिए, आपकी सिंहासन यानी जहाँ पर राजा बैठता है वहाँ आप हटिए, मैं यहाँ पर आकर बैठूंगा। ये सुनकर राजा चूहे पर हंसने लगे और उसने चूहे को भाग जाने के लिए कहा। फिर वो बोला कि ये सिंहासन चूहे के लिए नहीं है, इस पर सिर्फ राजा ही बैठ सकता है। तो इस पर चूहे ने फिर से वो गाना दोहराया कि रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा और तेरे कान कुतरूंगा। तो ये सुनकर राजा डर से कांपने लगे। उसने सोचा चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी, और भय में डर में आकर राजा ने चूहे को सिंहासन पर बैठने की अनुमति दे दी। चूहा काफी देर तक सिंहासन पर बैठा रहा, फिर खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। उसने अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। उसके सभी साथी उसकी कहानी सुनना चाहते थे। तो ये देखिए, जैसे ही राजा ने कहा था भाग जाने के लिए, तब उसके सैनिक चूहे को पकड़ने लगे, लेकिन पकड़ ही नहीं पाए थे। तो ये थी हमारी आज की कहानी नटखट चूहा। आप इस पाठ को, इस कहानी को एक बार पढ़ लीजिएगा, रीडिंग करिएगा, तो आपको कहानी और भी अच्छे से समझ में आएगी। बहुत ही रोचक कहानी थी नटखट चूहा। जैसा नाम वैसी ही कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद।